हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। और आपको इससे बेबी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। टॉपिक है बच्चों को सर्दियों में कपड़े किस तरह के पहनाए जाते हैं और सर्दियों में और क्या किया जाता है कि उससे बच्चों को सर्दियों से बचाया जाए। सर्दियों का मौसम बहुत ही सुहाना लगता है। इस दौरान ठंड भी बहुत ही बढ़ती है और जिस घर में नवजात शिशु होता है उसके हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि हम अपने बच्चे को किस तरह की केयर करें, क्या करें कि नवजात शिशु को ठंड ना लगे। और पेरेंट्स क्या करते हैं, अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, कपड़े पहना लेते हैं, बच्चे को पता नहीं चलता बच्चे को गर्मी लग रही है या क्या लग रही है। उससे क्या होता है, बच्चों को ज़्यादा कपड़े पहनाना भी एकदम ठीक नहीं होता है। बच्चे के मौसम के अकॉर्डिंग, सर्दी के अकॉर्डिंग ही बच्चे को कपड़े पहनाएं। किस तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं, क्या पहनाए जाते हैं, उस बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहिए बच्चों को, कपड़े कितना पहनाएं और सर्दियों के मौसम में कैसे बच्चों की केयर करें। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी। माओ के लिए सर्दियों का मौसम चुनौतीपूर्वक होता है कि अपने बच्चे को किस तरह 2 साल तक के बच्चे को कि कुछ पता नहीं होता है कि उसे ठंड का, अपने बॉडी के टेम्परेचर का समझ में नहीं आता है, मुझे गर्मी हो रही है, ठंड हो रही है। तो माँ को ही समझना पड़ता है कि बच्चे को किस तरह के कपड़े पहनाएं, किस तरह के कपड़े नहीं पहनाएं। तो माँ को यह जानना जरूरी है कि बच्चे को किस तरह के कपड़े पहनाए जाएं। बच्चे को हमेशा सर्दी के मौसम में उसके अकॉर्डिंग, जब हमें ठंड वगैरह लग रही है उस टाइप के कपड़े पहनाए जाने चाहिए। जैसे हम अपने बॉडी को टेम्परेचर कर सकते हैं वैसे ही बच्चे की बॉडी को लेके चलना चाहिए। दिल्ली की बात करती हूँ। दिल्ली में इतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन हम जैसे ही ठंड आना स्टार्ट होती है तो हम क्या सोचते हैं, बच्चे को बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं। लेकिन अपने पास अपने तो कपड़ा कम पहन लेते हैं। तो हमें पता होता है कि हमें गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, तो हम उस अकॉर्डिंग कपड़े को उतार लेते हैं या पहन लेते हैं। बच्चे का हमें ये नहीं समझ आता कि किस तरह के कपड़े पहनाएं। पहले बच्चे को हमेशा लेयर वाइज कपड़े पहनाएं, क्योंकि लेयर वाइज कपड़े पहनाओगे तो उससे क्या होता है, ये बच्चे को, हमें जब गर्मी लगती है तो बच्चे के हम एक लेयर कपड़े को उतार सकते हैं। उस अकॉर्डिंग ही बच्चे के लिए लेयर वाइज कपड़े पहनाने चाहिए। पहले हमेशा अंदर की बनियान कॉटन की होनी चाहिए बच्चे के लिए, और फिर उसके बाद टी शर्ट कॉटन की होनी चाहिए। फिर उसके बाद अब उसको इनर या उलन की स्वेटर वगैरह कुछ पहना सकते हो। और उलन के कपड़े, जैसे ज्यादा ठंड है तब उलन के कपड़े पहनाए जाने चाहिए। पहले तो वैसे भी इनर बना दीजिए और स्वेट शर्ट करके आते हैं, स्वेट शर्ट पहना दीजिए, उससे बच्चे सही रहता है। और कहीं कहीं पे बर्फ वगैरह गिरती है तो अब ठंड ज्यादा है, पहाड़ों इलाकों में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे तो उलन की हैट कान ढक के रखना चाहिए, मिटन्स पहनाना चाहिए और सॉक्स पहना के रखना चाहिए। उससे बच्चे का टेम्परेचर गर्म रहता है। और ज्यादातर बच्चे को हम कैसे चेक करें कि बच्चे को ठंड लग रही है या गरम लग रहा है, हम बच्चे को कैसे चेक कर सकते हैं। बच्चे को हमेशा हाथों से हाथ उसके टच करके चेक करें कि बच्चे के हाथ ठंडे तो नहीं है। ठंडे हैं तो बच्चे को कपड़े पहना के रखें अच्छे से। बच्चे के पैर को चेक करें कि बच्चे के पैर ठंडे तो नहीं है। बच्चे के गर्दन के पीछे यहाँ पे चेक करें कि बच्चे की गर्दन ठंडी तो नहीं है। उस अकॉर्डिंग ही बच्चे को कपड़े पहनाएं। कि बच्चे का ठंड लग रही है तो बच्चे को हमने कम कपड़े पहनाए हैं, बच्चे को ठंड लग रही है, ये भी ध्यान जरूरी रखना पड़ता है। हर बार बच्चे को चेक करते रखना चाहिए। और रूम के बच्चे में क्या होना चाहिए कि अब ज़्यादा सर्दियों के टाइम पे हवा वगैरह चलती है ज़्यादा, तो बच्चे का रूम को बंद करके रखें, जैसे विंडो वगैरह बंद कर लें। क्या कहते हैं, हीटर वगैरह चला सकते हैं गर्म करने के लिए रूम को। बच्चे को भी सर्दी का डर रहता है। सर्दियों के मौसम में क्या होता है, डर लगता है कि कहीं बच्चे को सर्दी ना हो जाए। फिर माँ सोचती है मेरे बच्चे को सर्दी ना हो। सर्दी से बचाने के लिए भी हम बच्चे को इस तरह कर सकते हैं। और सर्दी से बचाने के लिए बहुत सारी माएँ क्या करती हैं कि हम सोचते हैं कि बच्चे को चलो आज नहलाते नहीं है, पर बच्चे सर्दियों के मौसम में बच्चे को इतने सारे कपड़े पहनते हैं, उनको वैसे ही इचिंग टाइप की होने लगती है। तो क्या होता है, हमें बच्चे को हमको हर रोज नहलाने की कोशिश करनी। माना नहीं भी नहला सकते हैं तो एक दिन बच्चे को स्पंज करा दीजिए, एक दिन बच्चे को नहला लीजिए, उससे बच्चे को रिलैक्स फील होता है।
उसकी बॉडी भी, जो उसके शरीर में ईचिंग वगैरह हो रही हो, वो ठीक हो जाती है। और बच्चे की बॉडी को देख लें कि बच्चे को कहीं रैसेस वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा कपड़े पहन लिए हो बच्चे ने, बच्चे को रैसेस हो गए हो या कुछ दाने निकल के आ गए हो, तो ये ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। बच्चे की बहुत केयर करनी पड़ती है। प्लस बच्चे को हमेशा सर्दियों में हमेशा बच्चों के ऑयल से मसाज कर लें, कोकोनट ऑयल से या सरसों के ऑयल से, घी से, इन चीज़ों से बच्चे की अच्छे से मालिश कर लें। और बच्चे को हमेशा बच्चे को धूप दिखानी ज़रूरी है। सर्दियों के मौसम में बच्चे को धूप दिखाना ज़रूरी है। धूप में लेके जाएं, 1 घंटा धूप में बैठें, बच्चे से बातें करें और वहाँ पे अपने धूप में बच्चे की मालिश हो सके तो बच्चे की मालिश बहुत अच्छी रहती है। धूप में कर सकते हैं तो धूप में कर लीजिए बच्चे की मालिश छत पे जाके। नहीं होती है विंटर में, क्या होता है कि हवा चलती है ज़्यादा, तो हम बच्चे को सही नहीं रहता है, हवा चल रही है तो फिर हम मालिश नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैं भी अपने बच्चे की विंटर में, अभी इस टाइम पे